गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 5। चैप्टर 5 में का ये पार्ट 4 है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5.2 का, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग कीजिए। ठीक है, जैसे किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए कि कौन से कथन में कौन सा गुणधर्म हमारा प्रयोग होता है। जैसे जो ए और बी है वो समांतर है, हमें बताया गया है फर्स्ट के ए में ए मतलब कि समांतर है बी के। ये जो साइन होता है ये हमारा होता है समांतर का। तो एंगल ए और एंगल 5, एंगल ए और एंगल 5। देखिए इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था एक ही रेखा पर जब कोण बने होते हैं तो उनका योग 180 होता है, चाहे वो कितने ही कोण बने हो, जो उनका टोटल होगा वो 180 होगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ मतलब कि हमारे गुणधर्म हैं जब कोई मतलब कि एक रेखा को दो समांतर रेखाएं काटती हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कोई एक रेखा है, इस रेखा को आप मत देखिए, ये कोई हमारी एक रेखा है, इसको सॉरी ये रेखा थोड़ी गलत खिंच गई। ये कोई हमारी एक रेखा है, इसको किसी रेखा ने काटा, उसी के समांतर दूसरी रेखा ने काटा और उसी के समांतर तीसरी रेखा ने काटा। ठीक है, अगर ये तीनों रेखा समांतर है तो यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो इक्वल होगा। यानी अगर ये वाला कोण 112 डिग्री का है तो ये भी 112 का होगा, ये भी 112 का होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या बोलते हैं इन कोणों को? संगत कोण। ठीक है, समझ में आई? जब एक ही रेखा पर बने हों। अब अगर ये कोण और ये कोण हमारे होते हैं एकांतर कोण, लेकिन कब? जब दोनों रेखाएं समांतर हो। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण ये एकांतर कोण होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा है। यदि ए समांतर है बी के तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 बराबर कौन सा गुणधर्म लगा है? एंगल 1 और एंगल 5 में समांतर का। तो हम लिख सकते हैं दी हुई रेखा को जब त्रियक रेखा को जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं तो बनने वाले कोण क्या होते हैं? हमारे संगत कोण होते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यदि किसी रेखा को दो समांतर रेखाएं काटती हैं तो बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? संगत कोण। ऐसे ही सेकंड में देखिए क्या बोला गया है? एंगल 4 बराबर एंगल 6। ये एंगल 4 है, ये एंगल 6 है। ये कौन से कोण होते हैं? हमारे एकांतर कोण। एकांतर कोण इसलिए क्योंकि आप ये कह सकते हो कि इस कोण के इक्वल ये वाला कोण होता है, क्योंकि ये जब इक्वल होगा, इस चीज को समझिए, ये कोण हमारा इक्वल है, कोण ए इक्वल है एंगल उसके कोण 5 के,
तो जो कोण 5 है उसका बचा हुआ ये 180 का कोण बनाएगा, 180, यानी ये बराबर है तो इसमें से जो बचेगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी 180 में से माइनस होगा। तो इसका एक रीज़न ये भी है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, ये कोई रेखा है, इसने मान लीजिए सपोज कीजिए 110 डिग्री का कोण बनाया, तो ये हमारे 70 का हो गया। ये दूसरी रेखा है, अब ये दोनों समांतर है तो ये दोनों बराबर होंगे, संगत कोण है, संगत कोण है तो 110 का होगा। और अब हम ये देख सकते हैं कि अगर ये एक हमारा क्या बन रहा है 180 का कोण, तो ये भी तो हमारा 180 का बनेगा, क्योंकि ये भी तो एक रेखा है, तो ये भी 70 का हुआ। अब ये 70 का हुआ, ये 110 का है, तो ये भी हमारे यहाँ एक क्या है, मतलब कि 180 का कोण है, तो ये भी हमारा 70 का हुआ, तो इसे एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड है हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180, एंगल 4 और एंगल 5 प्लस 180। अब ये कैसे हुआ हमें बताना है। तो आप देखिए 180 से हम इसलिए बोल दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक। संपूरक कोण हम इससे पहले वाले उसमें पढ़ चुके हैं। देखिए ये एंगल 4 इसने कहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो 180 का है, ये तो आप भी क्या होगा कि ये 180 का है। अब जब ये इक्वल है इसके, तो ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें आपको यही चीज लिखनी है जो मैंने लिखी है। क्वेश्चन 2 में बोला गया है आकृति। अब इसमें एक हमें डायग्राम दिया गया है। और 4 दूसरा वाला जो डायग्राम था मैंने रफ कर दिया, वो इसी का ही था। हमें पहचान करनी है संगत कोण का युग्म कौन सा है। जल्दी बताइए, संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो ये हमारे संगत कोण हैं। इसी तरीके से युग्म लिख लेते हैं। क्या है? 1 और 5, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6। फिर हमें निकालना है सेकंड में एकांतर कोणों का युग्म। तो एंगल 3, एंगल 5, इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है। एंगल 2 और एंगल यहाँ 6 आएगा, सॉरी, क्योंकि 8 2 के नहीं होगा, 6 होगा। थर्ड है हमारा त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। ठीक है, क्या होंगे हमारे? ये जो हमारा फर्स्ट है, देखिए ये तो हमने लिख लिया, ये हमारा भी रह रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। थर्ड में लिखिए एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 2, एंगल 5। शीर्ष प्रमुख कोण कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6
एंगल 8 और एंगल 5, एंगल 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसे रफ कर देती हूँ मैं। थर्ड में बोला गया है अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। पी क्यू, ये हमें डायग्राम दे रखा है, एक त्रियक रेखा इसको काटती है। ए बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये 125 और ये E है और ये F है। तो देखिए दोनों समांतर हैं, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण D होगा। इतना तो आप कर सकते हो। 125 यानी ये पूरा कोण 180 का होगा, तो जितना कोण ये होगा उतना, मतलब कि उसे माइनस कर दीजिए 180 में से, जो ये निकलेगा वो ये होगा। तो इसी तरीके से हमें निकालना है, चलिए निकालते हैं। लिखिए सॉल्यूशन कौन किसका है, 3 का। 125 प्लस ई है b बराबर 180, क्यों, रेखीय युग्म, ठीक है। 180 है तो इस यहाँ से हमें e की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 125, कितनी आई e की वैल्यू हमारी 55। मैं लिख सकती हूँ E बराबर F बराबर 55, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, फिर है हमारा A बराबर F 55, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। A बराबर F, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएंगे ये दोनों। इसके बाद हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 180। देखिए A प्लस B बराबर 180, क्यों, रेखीय युग्म है। अब हमारे पास A की वैल्यू है 55, तो B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। B बराबर क्या हो गया 125, ठीक है। अब यहां पे लिख देती हूं मैं A बराबर C, कितना जाएगा 55, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। A बराबर C, क्या है ये, सम्मुख कोण। B बराबर D बराबर 125, B बराबर D, ये भी क्या है हमारे सम्मुख कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर में क्या है, हमें डायग्राम दिए हैं और x का मान हमें निकालना है।
डायग्राम बना लेते हैं। देखिए मैं लिख सकती हूँ, इसे आप कोई भी एंगल मान लीजिए, के मान लीजिए, एंगल के प्लस 110 बराबर 180। क्यों? क्योंकि क्या है ये? रेखीय युग्म। कितना आ जाएगा? एंगल के बराबर 70 माइनस करोगे तो जब आप, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? या आप ये देखिए, ये वाले कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। हम लिख सकते हैं 110 बराबर है एंगल y के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। अब संगत कोण है तो ये हमारा 110 हो गया, और बनने वाला कोण कितना है हमारा? 180, तो ये भी हमारा 70 हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल x बराबर 70 डिग्री। क्लियर है? अब जब हमने एंगल, दूसरा मेथड ये था, अब एक मेथड ये यहाँ पे भी देख लीजिए, एंगल k बराबर एंगल x बराबर 70। क्यों? क्योंकि ये संपूरक कोण है। यहाँ मैंने आपको दो मेथड करा दिए, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। मर्जी आपकी, आप कौन सा करना चाहते हैं या आपको कौन सा समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा, सेकंड इसी के तरीके से है, वो आप खुद करोगे। पांचवा देखिए, दी गई आकृति में दो कोण भुजाएं समांतर हैं। तो हमें फर्स्ट में निकालना है एंगल, पहले का देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारा, डी जी सी ज्ञात करना है। डी जी सी हमें, तो लिखिए दिया है ए बी समांतर किसकी है? समांतर है डी ई के, और बी सी के। एक तिर्यक छेदी रेखा है, बी सी क्या है? एक तिर्यक छेदी रेखा है। एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री। तो एंगल हमारा ए बी सी बराबर एंगल कौन सा है? डी जी सी। तो एंगल जो हमारा डी सी जी है वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डी 70 डिग्री। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। लिखिए दिया है BC जो समांतर है वो किसके है? EF के, और DE एक तिर्यक
ये शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैंने यहाँ से रख करके यहाँ लिख दिया है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो एंगल हमारा ABC बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। यहाँ पे ये DCG, ठीक है, क्योंकि DCG हमने निकाल लिया, DGC। ABC ले सकते हो क्योंकि वो भी 70 है, लेकिन हम क्या लेंगे, DCG। एंगल DGC बराबर एंगल जो हमें निकालना है DEF। एंगल DEF ही तो निकालना है हमें। क्या हो गया, 70। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। एंगल DEF बराबर 70 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए एक बार। सिक्स में आपको डायग्राम देखिए ध्यान से। पूछा है, दी हुई आकृति में निर्णय लीजिए कि L और M के समांतर हैं। देखिए L और M समांतर, अगर ये दोनों समांतर होती तो जो एंगल 126 है, अगर हम 126 में 44 ऐड करें तो क्या 180 आएगा, नहीं आएगा। अगर आता तो ये दोनों समांतर होती, क्योंकि जो बनने वाला कोण है वो 180 होता, यानी जो 126 है, जो उसके ऊपर वाला कोण है, यहाँ समझिए ये इन्होंने 126 दे रखा है, ये 126 है, तो ये 180 में से कुछ माइनस होगा। कितना माइनस होके आएगा हमारा, 4, 7 में से 2 गए हमारे 5। अगर ये वाली वैल्यू, ये कितनी दे रखी है इन्होंने, 44, अगर ये 44 ना होके 54 होती तो क्या होता है, ये हमारा दोनों रेखाएं हमारी क्या होती, समांतर होती। लेकिन ये समांतर नहीं है। क्या लिखेंगे, समांतर नहीं है। अब दूसरे में देखिए, ऐसे ही L और M वो आप देख ही रहे हो कि समांतर नहीं है, बनने वाले कोण इक्वल नहीं है, तो ये भी समांतर नहीं है। तीसरे में देखिए, ये जो हमारा एंगल है 123 का है, ठीक है, तो ये कितना बचा हमारा, 57। ये 57 है तो ये भी 57 होगा, अभी हमने पढ़ा था। तो यानी ये कौन सा हो गया, समांतर हो गया, क्योंकि ये जो हमारे नियम है उनको फॉलो कर रहा है। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी क्या है, वो समांतर नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।